So what I want you to do now is, now that we're starting, कि first I'll stop presenting और आज के लिए मैं अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करूँगा, and that is because we'll be working on multiple windows today. हमने एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन के ऊपर भी काम करना जो कि क्लाउड में रन हो रही होगी. तो आई वांट यू टू ओपन एन इनकॉग्निटो विंडो. तो मेरी इनकॉग्निटो विंडो आपको नज़र आ रही है? जी तलहा भाई, इट्स विजिबल। ठीक है. तो चैट में मैंने ये लिंक भेजा हुआ है सेकंड वाली लैब का. या तो यहाँ से खोल लें, इसको अपनी इनकॉग्निटो विंडो में खोल लें, या फिर सर्च करके खोल लें. बट आई वांट यू टू कम टू दिस लैब and I'll sign in with your Quick Labs account. और फिर हम अपना देखते हैं कि आज हमने करना क्या है, और उसके बाद हम लैब स्टार्ट करके काम शुरू करेंगे. आप में से कोई अगर वो लैग कर रहा है, यानी उस वो हमारे मेरे साथ चल नहीं पा रहा, तो उस कोई मसला नहीं है. आप बेशक अभी लैब ना करें, और आपको अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप बेशक अभी लैब ना करें. आप जो हैं बस समझने कि हम कर क्या रहे हैं, और बाद में जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव द सब्सक्रिप्शन. 1 मंथ तक की आपके अकाउंट पे एक्टिव रहेगी. तो डिप्लॉय अ ह्यूगो वेबसाइट विद क्लाउड बिल्ड एंड फायरबेस पाइपलाइन, ये आज हमारा टॉपिक है. और हमने करना क्या है कि हमने एक ह्यूगो एक स्टैटिक वेबसाइट बिल्डर है. स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं? जिनमें कंटेंट ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा होता, मोर और लेस सेम ही रहता है, उनको ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो जैसे कोई पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो आपका कभी कभी अपडेट होता है. जैसे कोई नया प्रोजेक्ट किया तो मैंने उसका डाटा अपडेट कर दिया वेबसाइट पे, तो वो कभी कभी अपडेट होती है, और उसमें ज़्यादा कंटेंट भी बस शोकेस करने के लिए ही होता है. तो ह्यूगो एक स्टैटिक वेबसाइट बिल्डर है. उसकी हम एक वेबसाइट लेके उसको हम एक क्लाउड सोर्स रिपॉजिटरी, यानी क्लाउड गूगल क्लाउड जो है उसके अंदर हम एक रिपॉजिटरी बनाएंगे. एक कह लें एक जगह बना लेंगे जहाँ पे हम अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं. वहाँ पे हम डाल के फिर वहाँ से हम फायरबेस में और क्लाउड बिल्ड को यूज़ करते हुए अपनी ऐप जो है उसको डिप्लॉय करेंगे. और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट किस तरह किया जा सकता है, यानी हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े, जल्दी से काम हो जाए. वो मैं आपको एक आगे डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको समझ भी आ जाएगी. तो अगर हम्म, हम आगे आ जाएं इस प्रोसेस ओवरव्यू पे. तो प्रोसेस ओवरव्यू में आपको नज़र आ रहा होगा कि वैसे हमें काम क्या करना पड़ता है. हम पहले ह्यूगो का कोड लिखते हैं, फिर हम उसको क्लाउड सोर्स रिपॉजिटरी में डालते हैं, फिर हम जो है ह्यूगो और फायरबेस को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं, फिर वेबसाइट को बिल्ड करते हैं और फायरबेस पे डिप्लॉय करते हैं, और फिर हमें वेबसाइट मिलती है. तो हम पहले तो ये सारा काम मैन्युअली करके देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम एक क्लाउड बिल्ड पाइपलाइन, एक मतलब एक ऑटोमेशन पाइपलाइन बना लें, तो वो ये जो सारे बीच के 4 स्टेप्स हैं वो हमें कर देगा. तो हमें सिर्फ अपना ह्यूगो कोड चाहिए और हमें अपनी वेबसाइट मिल जाएगी. तो क्लाउड बिल्ड पाइपलाइन हमारा सारा काम कर देगी. तो लेट्स स्टार्ट विद द मैनुअल डिप्लॉयमेंट. और एट दिस स्टेज आई वांट यू टू स्टार्ट द लैब. और लैब जब हम स्टार्ट करेंगे तो एज ऑलवेज वी नीड टू वेरीफाई दैट वी आर नॉट अ रोबोट. और आई यूज़ माई सब्सक्रिप्शन. कहीं मैं बोलना और बंद हो जाऊं और तो मुझे एकदम बता दीजिएगा. अच्छा, ये आपने देखा होगा थोड़ा फ़र्क है. प्रोविजनिंग लैब रिसोर्सेज, ये पिछली कल और परसों वाली, कल वाली दोनों लैब्स में नहीं हुआ था. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार हमें एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन बनी बनाई मिलेगी अपने गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट में. तो ये उसको बेसिकली क्रिएट कर रहा है और गूगल क्लाउड की कुछ रिसोर्सेज उस वर्चुअल मशीन के लिए एलोकेट कर रहा है. तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है. तो कुछ लैब्स में ये चीज़ भी आएगी, जब ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी तो वो अकाउंट सेटअप में और रिसोर्सेज हमें देने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. तो वी हैव स्टार्टेड द लैब. तो वी नाउ नीड टू ओपन द गूगल कंसोल, और वी नीड टू लॉग इन विद द यूज़र नेम एंड पासवर्ड दैट हैज़ बिन गिवन. और एज ऑलवेज ये टेम्परेरी अकाउंट है तो आपने इसको और कहीं यूज़ नहीं करना, और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है. इस प्रोसेस पे कंफर्म कर देना है. और ये हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म खुल गया.
हम देखते हैं हमने करना क्या अभी। हमने सबसे पहले अपनी लिनक्स की जो इंस्टेंस है उसको उससे कनेक्ट होना है। तो उससे कनेक्ट होने के लिए एक सिक्योर शेल खुलेगी, बेसिकली टर्मिनल जो होता है ना, जो कमांड लाइन होती है, जैसे हम यहाँ पे CMD खोलते हैं विंडोज़ में या डॉस में भी होती थी, तो लिनक्स पे ज़्यादातर काम उस पर ही होता है कमांड लाइन पे। तो उसकी हम एक शेल खोलेंगे जो कि हमें हमारी क्लाउड में जो वर्चुअल मशीन चल रही होगी उसकी लिनक्स इंस्टेंस से कनेक्ट करेगी। तो वो करने के लिए हमने क्या जाना है, हमने अपने यहाँ पे नेविगेशन क्लाउड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे नेविगेशन मेन्यू में हमने जाना है कंप्यूट इंजन में VM इंस्टेंसेस में जाना है। तो कंप्यूट इंजन हमें मिलेगा, ये सेकंड सेक्शन जो है कंप्यूट वाला, इसमें कंप्यूट इंजन और इसमें टॉप पे वर्चुअल मशीन सेक्शन में VM इंस्टेंसेस। तो ये जब हम खोलेंगे तो हमें ये लोड जब होगा तो हमें नज़र आएगा कि हमारी एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन बनी हुई है। तो दिस इज़ द वर्चुअल मशीन दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग। तो इसके अंदर हमने करना ये है कि इस शेल को खोलने से पहले ये एक्सटर्नल IP जो लिखा हुआ है ये हमारा ग्लोबल IP है, यानी इस IP से दुनिया में कहीं से भी हमें एक्सेस, हमारे इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस किया जा सकता है। हम इसको कॉपी करेंगे और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा नोटपैड, और मैंने एक नोटपैड खोल लिया। मैं यहाँ पे ये एक्सटर्नल IP अपनी सेव कर लूँगा। तो बाकी अगर कोई लोग कह रहे हैं उनकी डिफरेंट होगी मुझसे, वो अपनी एक्सटर्नल IP यहाँ पे सेव कर इस तरह रख लें। सेव बेशक फाइल को ना करें, बस नोटपैड खुला रहने दें और यहाँ पे लिख लें। तो वील यूज़ दिस नोटपैड फॉर रेफरिंग टू लेटर। अब हमने क्या करना है, हमने इस सिक्योर शेल से कनेक्ट करना है। तो हम इस SSH को क्लिक करेंगे और ये एक नई विंडो में हमारी शेल खुलेगी और अब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। तो कोई आप में से कंफर्म कर दे कि आपको मेरी दोनों विंडोज़ नज़र आ रही हैं ताकि हम प्रोसीड कर सकें। जी तलहा भाई, आपकी दोनों विंडोज शो हो रही है। ठीक हो गया। मैं फुल स्क्रीन में ही रहूँगा ताकि हमारा वो हमें सब कुछ सही तरह क्लियरली नज़र आए, और जब स्विच करना होगा तो स्विच कर लिया करूँगा। अच्छा, हम एक वर्चुअल मशीन जो लिनक्स रन कर रही है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, अगर आपको हमारे ये हमारा कहाँ गया वो डायग्राम, कहाँ गई है, ओवरव्यू में थी, हाँ सॉरी यहाँ पे थी, प्रोसेस ओवरव्यू में। तो अगर आपको याद हो तो हमने कोड को लेके पहले रिपॉजिटरी में जाना है, फिर डाउनलोड ह्यूगो करना है। लेकिन अभी हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इंस्टॉल करेंगे ह्यूगो को, क्योंकि हमारी वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि किन्ने स्क्रिप्ट ऑलरेडी हमें दी हुई है। स्क्रिप्ट बेसिकली एक कोड का छोटा सा पीस होता है जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको रन करने से वो डिफरेंट फंक्शन साथ में परफॉर्म हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ये जो स्क्रिप्ट इन्हें दी हुई है इसमें क्या लिखा है। तो इसमें बेसिकली wget एक फंक्शन यूज़ हुआ है जिससे वो ह्यूगो डाउनलोड करेगा, उसके बाद इंस्टॉल भी कर देगा आगे से। सॉरी, इंस्टॉल हम आई थिंक बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये वाला जो कमांड नंबर 3 है इसको हम यूज़ करके अपनी स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं जिसको भी हमने देखा है, जिसको खोल के। तो अब हमारी ह्यूगो जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गई है डाउनलोड होके। अब हमने क्या करना है, एक रिपॉजिटरी बनानी है अपने गूगल क्लाउड के ऊपर, और उसके अंदर हमने जो है ना अपना जो ह्यूगो का कोड है जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास, हमने उसको वहाँ पे डिप्लॉय कर देना है। तो उसके लिए ये कुछ कमांड्स हैं जो इनने हमें बताए हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं कि ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर रहे हैं माई ह्यूगो साइट के नाम से, और उसके बाद उसको क्रिएट करने के बाद ये सेकंड कमांड एक जो लिखा है ये वाला क्लोन माई ह्यूगो साइट, ये हमारे लिनक्स की इंस्टेंस के अंदर उस रिपॉजिटरी को कॉपी कर रहा है। तो हमने पहले क्लाउड में एक रिपॉजिटरी बनाई और फिर हमने अपनी लिनक्स इंस्टेंस में उसको क्लोन कर लिया। तो अब हमारी सोर्स रिपॉजिटरी क्रिएट हो गई और ये हमारा पहला स्टेप था। अब हमने क्या करना है कि हम अब साइट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना ह्यूगो कोड जनरेट कर सकते हैं। हमने ह्यूगो को इंस्टॉल कर लिया था, तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट सम कोड फॉर ह्यूगो। एक ह्यूगो को हम कहेंगे न्यू साइट,
जैसे हम करते हैं ना, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, अगर किसी ने कमांड लाइन को यूज़ करते हुए C++ या किसी पे काम किया हुआ हो तो उसमें न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, या GCC यूज़ करते हैं, सो न्यू साइट से हमारी एक वो नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। तो ये हमारी उसने ह्यूगो वेबसाइट एक क्रिएट कर दी है, और उसने हमें कुछ स्टेप्स बताए हैं आपने आगे क्या करना है। तो जो इम्पोर्टेंट स्टेप अभी हमने देखना है वो ये है, डाउनलोड अ थीम इनटू द सेम नेम्ड फोल्डर। तो हमने अब एक थीम इंस्टॉल करना है जो ह्यूगो की हमारी वेबसाइट को थोड़ी सी लुक देगा। तो ये ऑलरेडी इनने हमें कुछ कोड दिया हुआ है जो कि गिटहब की रिपोजिटरी से एक थीम डाउनलोड करके हमें हमारी वो हमारे फोल्डर में इंस्टॉल कर देगा। तो अनैनके इसका नाम है, और ये थीम हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमने करना ये है कि हमने ह्यूगो भी इंस्टॉल कर लिया, और हमने अपनी जो वेबसाइट है उसको भी क्रिएट कर लिया एक थीम और लेआउट के थ्रू। अब हमने करना है क्या है कि स्ट्रक्चर बन गया, हम देखना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट जो हमने अभी बनाई है खाली वो है क्या। तो हम एक सर्वर के ऊपर इसको रन करेंगे। तो ये इन्होंने हमें कमांड दिया है जिससे हम एक सर्वर के ऊपर अपना ये वाली जो वेबसाइट हमने क्रिएट किया है इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अब ये सर्वर रन हो रहा है। अब हमने करना ये है कि हमने इस वेबसाइट को देखना है कि हमने जो डिप्लॉय किया वो क्या है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने ये जो हमने क्योंकि 8080 पोर्ट के ऊपर इसको डिप्लॉय किया है, ये अगर आपने कोड देखा हो, तो हम क्या करेंगे कि 8080 पोर्ट ही खोलेंगे, लेकिन हमने अपनी IP जो है वो यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो अपने हमारी IP पे जो पोर्ट है उस पर हमने जाना है। तो फॉर दिस आई विल गो बैक टू माई नोट पैड। यहाँ पे मैंने ये रिप्लेस कर दी अपनी IP, और दिस इज़ द URL वेयर आवर वेबसाइट इज़ होस्टेड। मैं एक नई टैब में खोल के अगर इसको पेस्ट करूँ तो ये वेबसाइट जो है, ये एक ह्यूगो टेम्पलेट हमने यूज़ करके अनैनके के नाम का हमने एक वेबसाइट बना लिया है। और अभी हमने फायरबेस पे डिप्लॉय नहीं किया, ये भी याद रखें। अभी हम एक लोकली अपने कंप्यूटर से ही होस्ट करके उसको एक्सेस कर रहे हैं। और बाय द वे आप ये चीज़ जो है ना अपने मोबाइल पे भी खोल के चेक कर सकते हैं, मैंने की थी। तो यही वाला अगर URL जो आपने भी बनाया है, जनरेट किया है अपनी एक्सटर्नल IP और पोर्ट मिला के, तो आप अपने वेबसाइट पे अगर मोबाइल पे ये यहाँ पे रन कर इसको मतलब सर्वर ऑन करके अगर मोबाइल पे अगर आप खोलें तो ये आपको नज़र आ जाएगी। अब हम वापस आते हैं। तो हमने वेबसाइट बना ली, हमने एक लोकल सर्वर के ऊपर उसको जो है वो भी कर दिया, लाइव भी कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हम इसको डिप्लॉय कर दें, इसकी होस्टिंग हो फायरबेस के ऊपर। तो उसके लिए हम ये वाला लिंक यूज़ करके न्यू टैब में खोलेंगे फायरबेस का कंसोल, और जिस तरह हमने कल एक फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हम वही प्रोजेक्ट बना उसी तरह एक प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, और इधर हमने अपना गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट ऐड करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑब्वियसली हम एक्सेप्ट करेंगे, और ब्लेज प्लान ही है हमारा, और गूगल एनालिटिक्स हम ऑफ कर देंगे बिकॉज वी डोंट नीड दैट फॉर दिस लैब, एंड देन विल ऐड फायरबेस। तो अब हमारे प्रोजेक्ट में फायरबेस ऐड हो रहा है, एंड नाउ इट्स एडेड। तो विल कंटिन्यू। और अब हमने करना है क्या कि फायरबेस हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो गया। तो अब हम फायरबेस का CLI जिसके थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं कि हम फायरबेस के कौन से टूल्स यूज़ करना चाहते हैं, यानी होस्टिंग या डिप्लॉयमेंट या क्या क्या, हम उसको अपने लिनक्स वाली मशीन में इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स की जो हमारी वर्चुअल मशीन है। तो विल यूज़ दिस कमांड एंड गो बैक टू द लिनक्स शेल, और अब हम अपने ना सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं। तो आई कैन प्रेस Ctrl+C और मेरा सर्वर स्टॉप हो गया। आई पेस्ट माई कमांड हेयर एंड आई रन द कमांड टू इंस्टॉल फायरबेस। हमारा फायरबेस इंस्टॉल हो गया। अब हमने फायरबेस को इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए कमांड होता है firebase init। तो आई यूज़ firebase init
और इससे क्या होगा कि फायरबेस लोड होके रन होना शुरू हो जाएगा। मेरा एक दोस्त है साद, मोहम्मद साद, वो पहले हमारी डीएससी के लास्ट सेशन में कोर टीम में था मेरे साथ ही। उसने जब पहली बार करके मुझे दिखाया ना फायरबेस कैसे यूज़ करते हैं, तो आई वॉज रियली सरप्राइज। और मुझे ये जो फायरबेस का CLI था ना, ये बड़ा मुझे मज़े का लगा था। फायरबेस लिखा हुआ और किस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। मुझे भी ये बहुत पसंद आया था फायरबेस का CLI। हाँ, तो कल हमने होस्टिंग भी की थी, और हमने आई थिंक डिप्लॉय एक और भी चीज़ की थी, फायर स्टोर की भी शायद इनेबल किया था। आज हमने सिर्फ होस्टिंग करनी है। सो विल गो टू होस्टिंग, विल प्रेस स्पेस बार, ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर हमने एंटर कर देना है। फिर हमने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को यूज़ करना है। हमने ये क्विक लैब्स वाला जो अपना है प्रोजेक्ट, इसको यूज़ करना है। फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स हमने क्या करना है कि हमने ये डिफ़ॉल्ट, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती है ना वैल्यू, जैसे पब्लिक लिखी हुई है, इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करनी है। तो हम एंटर दबाएंगे ना कुछ एंटर किए बगैर, तो पब्लिक ही सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम जब ये वाई और येस y/n लिखा होता है ना, तो इसके अंदर जो कैपिटल में होता है दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली एंटर दबाऊंगा, इसका मतलब है नो सेलेक्ट होगा, क्योंकि वो कैपिटल है। तो मैंने इस वक्त सिंगल पेज ऐप की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, तो आई विल सेलेक्ट नो। तो उसके लिए मैं आई विल डायरेक्टली प्रेस एंटर। और मैंने ऑटोमेटिक डिप्लॉयज विद गिटहब भी नहीं करने, तो आई विल डायरेक्टली प्रेस एंटर। तो अब मेरा फायरबेस इनिशियलाइज हो गया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपनी जो ये ह्यूगो वाली डायरेक्टरी है, इसके अंदर मेरा ह्यूगो कोड पड़ा है और पूरी फाइल स्ट्रक्चर पड़ा है ह्यूगो वेबसाइट का, मैंने उसको फायरबेस पे डिप्लॉय करना है। तो आई जस्ट यूज़ दिस कमांड टू डिप्लॉय दैट वेबसाइट टू फायरबेस, इट टुक अ सेकेंड, और मेरी वेबसाइट अब फायरबेस पे डिप्लॉय हो चुकी है। तो हमने इसको वापस अगर हम अपने जाएंगे, जो हमने लिंक बनाया था, ये सर्वर तो डाउन हो चुका है, लेकिन अब क्योंकि हम अपनी फायरबेस पे डिप्लॉय कर चुके हैं, वी डोंट नीड अ सर्वर, अ लोकल सर्वर, वी डोंट नीड अ कंप्यूटर रनिंग ऑल द टाइम। तो ये जो लिंक यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है, होस्टिंग URL, मैं इसको कॉपी करूँगा एंड आई विल पेस्ट दिस इन माय नोटपैड, क्योंकि ये मुझे बाद में चाहिए। और मैं इसको एक नई विंडो में जाके जब पेस्ट करूँगा, तो व्हाट आई विल सी इज़ कि मेरी ह्यूगो वेबसाइट फायरबेस पे डिप्लॉय हो गई है। और ये भी आप अपने फ़ोन पे खोल के देख सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर थिंग वी हैव अचीव नाउ। हमारा एक और स्टेप हो गया कि हम फायरबेस पे डिप्लॉय कर चुके हैं, हमें वेबसाइट मिल गई है। लेकिन ये सारा काम हमने मैनुअली किया था। अब मैं जब भी चेंज करूँगा वेबसाइट को, तो मुझे सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। क्लाउड सोर्स रिपॉजिटरी पे अपडेट करूँ, पहले ह्यूगो कोड चेंज करूँ, क्लाउड सोर्स रिपॉजिटरी पे अपडेट करूँ, मैं फायरबेस के थ्रू डिप्लॉय करूँ, और फिर जाके वेबसाइट मिलेगी। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं इस प्रोसेस को ऑटोमेट करने लगा हूँ। सो फॉर दैट व्हाट वी वांट टू डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या करना है, एक मिनट मैं देख लूँ खुद। हाँ सही है, ठीक है। हम सबसे पहले ना एक गिटहब की जो एक रिपॉजिटरी जो है, उसमें नेम और ईमेल जो है ना, वो हम बनाएंगे, ताकि वो हमारे अकाउंट से उसको लिंक कर सके। तो उसके लिए हमने करना ये है कि अपनी शेल में जाना है, और इनको, इन दोनों जो कमांड्स हैं, इनको हम सिंगल सिंगल कॉपी करके रन करेंगे। नेम में आप कोई भी अपना नेम दे सकते हैं। तो फॉर माई नेम आई विल गो विद रेडी। और ये जो सेकंड वाला है ना, इसके अंदर वो ईमेल मांग रहा है आपकी। तो इधर आपने क्या करना है कि अपनी जो ईमेल इन्होंने आपको ये टेम्परेरी अकाउंट की दी है, इसको यूज़ करना है। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर सेटिंग अप द रिपॉजिटरी। अब हमने करना ये है कि हमने कुछ फाइल्स इसमें इग्नोर भी करनी है, वरना हमारा प्रॉपरली कोड चलेगा नहीं, हमारी पाइपलाइन चलेगी नहीं। तो विल यूज़ दिस echo resources git ignore to ignore the resources folder। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने इस रिपॉजिटरी में जो हमारी फोल्डर है पूरा ह्यूगो वाला, उसको क्लाउड सोर्स रिपॉजिटरी पे अपडेट कर देना है। तो विल रन दिस कोड एंड दिस विल अपडेट द रिपॉजिटरी।
और उसमें एक ब्रांच बन जाएगी। आप लोगों को आई एम नॉट श्योर कि रिपॉजिटरी और ब्रांचिंग और कमिट पुश इन टर्म्स का पता है या नहीं, बट थिंक ऑफ इट लाइक अ कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट वेयर पीपल कैन वर्क टुगेदर। ये एक रिपॉजिटरी होती है, एक जगह होती है जहाँ पे ना पूरी टीम मिलके एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकती है और वहाँ पे सारी फाइल्स पड़ी होती है, तो वो लोकली अपनी फाइल्स चेंज करके मेन जो जगह होती है वहाँ पे चेंज कर देते हैं और सारे लोगों को फिर वो मिल जाती है। तो वो हमने सेटअप कर दी। अब हमने क्या करना है कि हमने एक क्लाउड बिल्ड फंक्शन जो है उसको सेटअप करना है, क्लाउड बिल्ड की पाइपलाइन सेटअप करनी है। तो उसके लिए एक फ़ाइल है cloudbuild.yaml, तो वो यूज़ होती है जिसके अंदर सारा हमारा क्लाउड बिल्ड का कोड लिखा होता है। अब ये क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फाइल होती है, क्योंकि अनलाइक C++ वगैरह जिनमें सेमी कॉलन यूज़ करके हम जो है अपनी लाइन एंड कर देते हैं, इसमें इंडेंटेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है हमारे कोड की। तो इसलिए उन्होंने ऑलरेडी हमें वो फाइल दी हुई है। तो व्हाट विल डू इज़ कि विल कॉपी दैट फाइल इनटू आवर ह्यूगो वेबसाइट। तो उसका भी उन्होंने कोड दिया हुआ है और हमारी अब क्लाउड बिल्ड फाइल कॉपी हो गई हमारे ह्यूगो वेबसाइट में। अगर देखना चाहें कि क्लाउड बिल्ड YAML है क्या, तो वी कैन यूज़ दी कमांड cat स्पेस cloudbuild.yaml। कैट से बेसिकली हम व्यू कर सकते हैं वेबसाइट्स को। अगर खाली कैट करके आगे फाइल नेम लिखें तो वो व्यू हो जाती है। तो अगर हम इस फाइल को देखें तो इसमें हो क्या रहा है, तो सबसे पहले अगर आप देखें इस स्टेप्स वाली जगह पे, तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये क्लाउड बिल्डर को इनिशियलाइज करता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये फायरबेस को इंस्टॉल करता है। wget से वो होता है इंस्टॉल होता है, तो फायरबेस को इंस्टॉल करता है। उसके बाद ये क्या करता है, ह्यूगो को इंस्टॉल करता है। उसके बाद हाँ सॉरी, पहले डाउनलोड करता है और उसके बाद फिर इंस्टॉल करता है। तो हमने जो मैनुअली डाउनलोड और इंस्टॉल किया था ह्यूगो को और फायरबेस को, ये वो काम ऑटोमेटिकली हमारे लिए कर रहा है और एक लिनक्स मशीन में इंस्टॉल कर रहा है जो कि उबंटू बेस्ड है। तो फिर ये हमारी तो फाइल क्लाउड बिल्ड डॉट YAML है, ये बेसिकली हमारा क्लाउड बिल्ड पाइपलाइन है। तो अब हमने करना क्या है कि अब हम चाहते हैं कि ये जो क्लाउड बिल्ड है ये ट्रिगर हो यानी एक्टिवेट हो। तो उसके लिए हमें एक ट्रिगर जनरेट करना पड़ेगा और वो हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर जनरेट होगा। तो व्हाट विल डू इज विल गो बैक टू आवर क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड विल गो टू क्लाउड बिल्ड एंड दैट इज अंडर टूल्स क्लाउड बिल्ड, और इसके अंदर हम ट्रिगर्स में जाएंगे। यहाँ पे हमने करना ही है कि हमने एक नया ट्रिगर बनाना है। तो विल क्रिएट ट्रिगर, और यहाँ पे उसके बारे में हमसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, तो और वो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो दिस वी नीड टू यूज़ दिस इंफॉर्मेशन एंड सेट अप आवर ट्रिगर। और पुश टू अ ब्रांच मतलब एक सेपरेट लाइन बन जाती है। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा ब्रांचेस क्या होती हैं। यहाँ पे माई ह्यूगो साइट जो हमने क्लाउड सोर्स रिपॉजिटरी बनी थी इसके अंदर, और सी वाली ब्रांच ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। मेक श्योर कि ये अनसिलेक्टेड हो, ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्लाउड बिल्ड YAML फाइल जो है, क्लाउड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो सिलेक्टेड हो, और दैट इज़ ऑल। तो और यहाँ पे ये चीज़ हो क्लाउड बिल्ड डॉट YAML, ये फाइल जो हमने अभी कॉपी की अपने ह्यूगो वेबसाइट स्ट्रक्चर के अंदर। तो विल क्रिएट द ट्रिगर, और ये हमारा ट्रिगर क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है परमिशंस देनी है क्लाउड बिल्ड सर्विस अकाउंट को कि वो फायरबेस भी यूज़ कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। तो IAM एंड एडमिन के अंदर हमने IAM में जाना है, और यहाँ पे हमने ढूंढना है वो अकाउंट जो क्लाउड सर्विसेज वाला है, उसके अंदर हमने फायरबेस की एडमिन परमिशंस ऐड करनी है, फायरबेस होस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशंस ऐड करनी है। तो जो अकाउंट आपका ये वाला है जिसमें क्लाउड बिल्ड सर्विस अकाउंट रोल में लिखा हुआ है और ईमेल उसकी cloudbuild.gserviceaccount.com हो, इसको आपने यहाँ पेंसिल से एडिट करना है और इसमें एक रोल ऐड करना है। और वो रोल क्या होगा,
उसकी टाइप होगी फायरबेस प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे फायरबेस होस्टिंग एडमिन। तो ये हमने एक परमिशन ऐड कर दी। तो ये वाला अकाउंट जो क्लाउड बिल्ड वाला है, बेसिकली हमारा जो क्लाउड बिल्ड है, दैट विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद दी फायरबेस होस्टिंग। अब हमारी पाइपलाइन भी बन चुकी है और हमने उससे फायरबेस से कनेक्ट भी कर दिया है। तो हमने क्या करना है अब हमने ये दिस इज़ टू मेक श्योर, दिस लाइन इज़ टू मेक श्योर कि वेयर इन दी in the folder, the myhugo site folder, so we're already in it। तो अगर हम रन करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने दोबारा से अपनी जो ह्यूगो वेबसाइट है उसको हमने पुश कर देना है अपनी रिपॉजिटरी में, ताकि वहाँ पे हमारा कोड अपडेट हो जाए। तो हमने अपना कोड अपडेट किया। अब हुआ क्या है, हमने इसको अपडेट तो कर दिया, लेकिन इसके बाद हमने क्या करना था, जब हम कोड अपडेट करते हैं उसके बाद हमें फायरबेस के अंदर डिप्लॉय करना पड़ता है और वो सारा काम करना पड़ता है। तो वो हमें नहीं करना पड़ेगा। क्यों? वो खुद ही उसने देख लिया हमने, क्योंकि एक ट्रिगर ऐड कर दिया था पुश पे कि जैसे ही हमारा कोड अपडेट हो रिपॉजिटरी में तो ऑटोमेटिकली आगे वाले सारे काम हो जाए। तो वो काम हो गए हैं। और वेरीफाई करने के लिए कि वो काम हुए हैं या नहीं हुए, हम जाएंगे अपने क्लाउड बिल्ड कंसोल पे, हम टूल्स में जाएंगे और क्लाउड बिल्ड में हिस्ट्री में जाएंगे। तो इससे हमें नज़र आ जाएगा कि क्या हमारा ट्रिगर हुआ था या नहीं। तो इससे हमें नज़र आ रहा है कि 7:11 पे वो ट्रिगर हुआ, यानी तकरीबन 1 मिनट पहले वो ट्रिगर हुआ था। 29 सेकंड्स में उसने वो सारा काम फायरबेस डाउनलोड करना और उसको इंस्टॉल करना और वो सारा काम इसने ऑटोमेटिकली कर दिया। तो हमें अगला वाला काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके साथ हमने अपनी प्रोग्रेस चेक की एंड वी हैव लर्नड हाउ टू ऑटोमेट आवर प्रोसेसेस। और ख़ाली ह्यूगो के लिए नहीं, अगर डिफरेंट कोई और भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं अपनी वेब ऐप के लिए तो उनको भी आप फायरबेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर आप एक क्लाउड बिल्ड पाइपलाइन जनरेट कर लें और फायरबेस होस्टिंग कर रहे हैं तो उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यानी आपको जो है बार बार पूरा प्रोसेस, अगर क्योंकि जब भी हम वेबसाइट बना रहे होते हैं हमें बार बार अपनी वेबसाइट अपडेट करनी होती है, चेंजेस करने होते हैं, डिप्लॉय करनी होती है, तो वो काम काफ़ी आपका आसान हो जाएगा। तो विद दैट विल एंड द लैब। और जैसे कि मैंने कहा था कि काफ़ी छोटी लैब है, तो वी आर डन विद दिस लैब। और इसका एक लास्ट स्टेप ये था कि हम जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है उसको चेंज करते हैं, लेकिन वो हमने नहीं देखा। और उसकी रीज़न ये है कि ह्यूगो के अंदर कुछ एरर्स आ रहे थे। ह्यूगो के अंदर एक बग था, मैंने फीडबैक भी उनको दे दिया, जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा था, तो उसको हमने छोड़ दिया। खैर वो एक एक्स्ट्रा स्टेप था, तो दैट डजंट मैटर। तो नाउ वी आर डन विद दिस लैब